Good morning, students. This is Vikrant Dikshit from Arya Academy International School. Today, I will teach you exercise 6.5 on page number 103. Students, इस एक्सरसाइज में हमें तीन चीज़ें पढ़नी है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है एंड कौन सी फ्रैक्शन आपकी इक्वल्स है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको हम बोलते हैं लेस देन और इसको हम बोलते हैं इक्वल्स टू। तो जहाँ पे आपको फ्रैक्शन बड़ी दिखाई देगी वहाँ पे आपको ग्रेटर देन का यूज़ करना है, जहाँ पे फ्रैक्शंस आपको छोटी दिखाई देगी वहाँ पर आपको लेस देन का यूज़ करना है। और दोनों फ्रैक्शंस अगर आपकी इक्वल हैं तो वहाँ पर आप इक्वल्स टू का जो मार्क्स है वो यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंपेयर एंड राइट द सिंबल ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल्स टू इन द गिवन बॉक्सेस। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट ध्यान से देखेंगे। उसने बोला है 4/9 एंड 7/9 में कौन सी फ्रैक्शंस बड़ी है। तो आपको पता है चूंकि हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वो इक्वल हैं, अगर डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि अगर आपके डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो उसके बाद हमें न्यूमरेटर चेक करना है कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है। जौन सा न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा वही फ्रैक्शन आपकी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन की बजाय लेस देन का साइन आएगा। यानी चूंकि हमारी ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है तो 7/9 की तरफ को आप ये वाला निशान लगा देंगे। इसका बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में उसने दिया हुआ है 15/17 एंड 13/17। चूंकि फिर से हमारे डिनोमिनेटर सेम हैं तो इसका मतलब फिर से हमें न्यूमरेटर चेक करने हैं और जो न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा उधर को ही आपको साइन लगाना है। तो यहाँ पर 15/17 फ्रैक्शन बड़ी है तो इस हिसाब से आप इसको करेंगे। इसका एक पार्ट मैं आपको वो भी बताता हूँ जिसमें आपके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, अर्थात आपकी सेकंड कंडीशन कौन सी होगी। तो उसके लिए इसका सी पार्ट ध्यान से देखेंगे। सेकंड कंडीशन उसमें क्या है, आप 9/11 एंड 9/13 में कैसे पता करेंगे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। चूंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट हैं। अगर आपको फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर डिफरेंट मिलते हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे। मीन्स 13 × 9 एंड 11 × 9 और मल्टीप्लाई करने के बाद जोन सी भी वैल्यू बड़ी आएगी उधर को ही आप साइन लगा देंगे। तो 13 9 से कितने होते हैं, 13 निम्मा हमारे होते हैं 117 और 11 9 से आपके होते हैं 99। तो चूंकि 117 वैल्यू बड़ी है तो इसीलिए ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी होगी और आपको इधर को ही मार्क लगाना है। यानी कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करना है। होप सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने स्पेशली यही बोला हुआ है कि कंपेयर यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड राइट द सिंबल ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू इन द गिवन बॉक्सेस। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करके आपको बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। का ए पार्ट है 3/7 या 9/11 में कौन सी वैल्यू आपकी बड़ी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अभी बताया था। तो यहाँ पे 11 × 3 यानी 33 आ जाएगा एंड 7 9 जा 63। तो जोन सी वैल्यू आपकी बड़ी है उधर को ही आपको मार्क लगाना है। तो 63 बड़ी है तो इसलिए इसमें ये वाला मार्क आ जाएगा। इसका एक पार्ट मैं आपको और बता देता हूँ जिसमें आपका है बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, क्योंकि दोनों ही फ्रैक्शंस आपकी सेम हैं। मीन्स बी पार्ट में आपको 4/5 एंड 8/10। अब सबसे पहले इन फ्रैक्शंस को आप रिड्यूस कर लेंगे। 2 2 जा 4, सॉरी यहाँ पर आप इसको रिड्यूस नहीं करेंगे, इस वाली को रिड्यूस करेंगे। 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10। क्योंकि दोनों ही फ्रैक्शंस आपकी इक्वल हैं तो इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का निशान आएगा। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ इसका जी पार्ट। जी पार्ट कैसे करना है, उसमें भी आपको यही करना है कि कौन सी फ्रैक्शन आपकी बड़ी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके आप उसमें बताएंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। 5/9 एंड 3/5। क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25 एंड 9 3 जा 27। क्योंकि 27 बड़ा है तो इसलिए इस वाले में इधर को मार्क आ जाएगा। होप सो आप क्वेश्चन नंबर 2 समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कंपेयर बाय चेंजिंग टू लाइक फ्रैक्शंस एंड राइट द सिंबल ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल्स टू इन द गिवन बॉक्सेस।
क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। का ए पार्ट चेक करेंगे, 5/6 और 7/8 में कौन सी फ्रैक्शन आपकी बड़ी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40 एंड 6 7 जा 42। क्योंकि 42 बड़ा है तो इसलिए फ्रैक्शन भी ये वाली ही बड़ी होगी। एक है इसमें जी पार्ट। जी पार्ट में बोला हुआ है आपको कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है बताना है। तो ध्यान से देखेंगे इसका जी पार्ट। जी पार्ट में बोला है 1/2 एंड 1/3, 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2। चूंकि इधर वाली फ्रैक्शन बड़ी है तो इसलिए ये वाला मार्क्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये भी फर्स्ट और सेकंड की तरह ही आपको करना है और ये सारे क्वेश्चंस आप बुक्स में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप कॉपी में करेंगे, क्योंकि इसमें उसने बोला हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है फ्रैक्शंस को। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मीन्स पहले ए फिर बी फिर सी एंड सोन, इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को अरेंज करेंगे। का ए पार्ट देखेंगे, ए पार्ट में उसने बोला हुआ है 4/6, 2/6, 3/6 एंड 5/6। तो इसमें मुझे बताना है कि सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से हम उसको अरेंज करेंगे। तो चूंकि सबके डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा न्यूमरेटर लिख लेंगे जो कि है 2/6, फिर आ जाएगा 3/6, फिर आ जाएगा 4/6 और लास्ट में आ जाएगा 5/6। इस तरीके से आप इस फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसके बाकी वाले पार्ट करने हैं, लेकिन जिसके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते हैं उसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, जो आप ध्यान से समझेंगे। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ई पार्ट। ई पार्ट में क्या दिया हुआ है, उसमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। 6/7, 6/12, 6/15 एंड 6/8। तो इसमें सबसे पहले हम नोटिस कर रहे हैं कि इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो इक्वल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे डिनोमिनेटर सबसे छोटा है पहले उसको लिखेंगे। सबसे पहले हमारा 6/7 आएगा और ये तभी करना है जब इनके न्यूमरेटर इक्वल हों। अगर इनके न्यूमरेटर इक्वल नहीं है तब आप इस मेथड से इनको असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले 6/7, फिर 6/8, फिर 6/12 एंड लास्ट में 6/15। इस तरीके से आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। होप तो आप बाकी क्वेश्चन खुद से करेंगे फोर्थ के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। यानी सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा क्वेश्चन आप या फ्रैक्शन लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखेंगे। का ए पार्ट है 8/10, 6/10, 3/10 एंड 7/10। चूंकि इसमें हमारे डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो इसकी सबसे छोटे वाली वैल्यू है उसको सबसे बाद में लिखेंगे और सबसे बड़े वाली को सबसे पहले लिखेंगे। तो 8/10, 7/10, 6/10 एंड लास्ट है आपका 3/10। इसी तरीके से आप इनमें बाकी वाले पार्ट्स को करेंगे। इसमें मैं एक और बता देता हूँ जो आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यानी कि जिसमें आपके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसका एफ वाला पार्ट। तो एफ वाले पार्ट के लिए क्या करेंगे, 5/13, 5/12, 5/8 एंड 5/6। तो इसमें क्या करना है, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो चूंकि इनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले को सबसे पहले लिख लेंगे 5/13, 5/12, 5/8 एंड 5/6। से बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, एज इट इज़ ही आपको लिखना है। इसी तरीके से आप अपने 5 क्वेश्चन को पूरा करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक थ्योरेटिकल पार्ट में लिखा हुआ है, तो रीड करेंगे। सबसे पहले देयर वर ऑल टुगेदर 20 सीट्स, यानी कि सभी के पास 20 मिठाइयाँ हैं। सपोज यू टुक 12 फॉर योर सेल्फ, उसमें से 12 आपने अपने लिए ले ली हैं। एंड गेव 8 टू योर फ्रेंड, और उसमें से 8 आपने अपने फ्रेंड को दे दिए हैं। तो देन व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द स्वीट्स डिड यू एंड योर फ्रेंड गेट, तो आपको और आपके फ्रेंड को कितनी मिठाइयाँ मिली। तो ये आपको एज अ फ्रैक्शन फॉर्मेट में बताना है। क्योंकि हमारे पास 20 स्वीट्स इक्वल थी तो 20 एज इट इज लिख देंगे डिनोमिनेटर में, और 12 आपने खुद से ली है तो 12 इसका न्यूमरेटर बन जाएगा। और जितनी आपने फ्रेंड को दी, कितने में से दी, वो आपने 20 में से दी, तो जितनी उसमें से बची वो आपके फ्रेंड के पास आ गई। तो मीन्स 8/20 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है उसने,
द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस इन अ क्लास इज 40, यानी पूरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। 7 चिल्ड्रन वर एब्सेंट ऑन मंडे, यानी कि 7 बच्चे मंडे को एब्सेंट हैं। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द चिल्ड्रन वाज एब्सेंट ऑन मंडे, फ्रैक्शन फॉर्मेट में आपको बताना है कि कितने बच्चे एब्सेंट हैं। तो टोटल 40 हैं, तो डिनोमिनेटर आपका 40 आ जाएगा, और 7 चूंकि एब्सेंट हैं तो 7 उसके न्यूमरेटर आ जाएगा। एंड व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द चिल्ड्रन वाज प्रेजेंट ऑन मंडे, यानी कितने बच्चे प्रेजेंट रहे, तो 40 में से 7 घटा देंगे तो 33 आपका शेष बचेगा। तो 33/40 फ्रैक्शन के स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। यहाँ पर आकर एक्सरसाइज फिनिश्ड। थैंक यू।